दोस्तों, नेपोलियन हिल का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। इन्होंने अपनी 20 साल की रिसर्च और 500 अमीर लोगों के साथ इंटरव्यू से अमीर होने का सीक्रेट पता लगाया था, जिसे अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में 13 प्रिंसिपल्स के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 13 प्रिंसिपल्स के बारे में। आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में इन 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, वैसे ही आप पाओगे कि आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया है। दुनिया में हर कोई कामयाबी पाना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी पाने की चाहत होती है। दोस्तों, क्या आप लोगों के अंदर भी सक्सेस पाने की चाहत है, अपने सपनों को पूरा करने की जिद है, तो आप भी इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर या इच्छा। अमीर बनना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन उन्हीं के सपने पूरे होते हैं जिनकी इच्छा एक बर्निंग डिजायर बन जाती है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उसी चीज को अट्रैक्ट करता है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर ने 6 स्टेप्स बताए हैं मनी डिजायर के बारे में। तो स्टेप नंबर 1, आपको अपने मन में धन की एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लेनी है कि मुझे फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपने पैसे की जितनी अमाउंट फिक्स की है, उसके बदले में आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। स्टेप नंबर 3, एक डेट डिसाइड कर लें कि आप कब तक इस अमाउंट को पाने की इच्छा रखते हैं। स्टेप नंबर 4, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान तैयार कर लें और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। चाहे जो भी हो, अपने प्लान में तुरंत जुट जाएं। ये इंतजार ना करें कि बाद में प्लान बनाऊंगा या फिर बाद में शुरू करूंगा। स्टेप नंबर 5, बताए गए चारों स्टेप्स को एक नोटबुक में लिख लें। इससे आपको शुरुआत करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 6, लिखे गए इन स्टेप्स को दिन में 2 बार जरूर पढ़ें और सोचें कि इस पर आपने कितना काम किया, और महसूस करें कि ये धीरे धीरे सच हो रहा है, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दें। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ या आस्था। दोस्तों, इच्छा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा ही है जो हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए। पर सिर्फ इच्छा के होने से वह मिल नहीं जाता जब तक इस पर विश्वास ना हो कि आप उसे अचीव कर लेंगे। जैसे हम विचार रखते हैं, वैसे ही हालात बनते हैं। अगर आप खुद को बदकिस्मत और गरीब सोचते हैं, तो फिर ऐसा ही सच भी हो सकता है। वैसे ही अगर आपको यह विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हैं और अपने मन में पॉजिटिव विचार डालते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस यह विश्वास रखना है कि आप अमीर बनने के रास्ते पर हैं और उसे रोज महसूस करना है, और यही एक दिन रियलिटी बन जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव। जैसे कि एक उपजाऊ जमीन में अच्छे बीज डाले तो उसमें अच्छी फसल उगती है, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे विचार डालने बहुत जरूरी हैं। इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार उन पॉजिटिव विचारों को पहुंचाए, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या व्यक्तिगत अनुभव। किसी चीज का ज्ञान होने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जानकारी हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी स्कूल गए भी बहुत सी जानकारियां ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग किताबें पढ़िए, अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स लोगों की सलाह लीजिए। आपकी जिस काम में भी रुचि है, उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन या कल्पना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं। बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पना करना, इसका यह मतलब नहीं है कि दिन में सपने देखना, बल्कि अपने मन में वो सारे इमेजेस को लाना है जो आप करना चाहते हैं, और उन इमेजेस को अपने मन में एक मूवी की तरह चलाना होगा। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग या फिर संगठित नियोजन। कोई भी बड़ी सफलता के लिए एक इच्छा जरूरी है, और उसे पाने की कल्पना उसके तरफ रास्ते बनाती है। पर कल्पना तभी रियलिटी बनती है जब हम एक्शन लेते हैं।
प्लान बनाते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। कोई भी प्लान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि आपको टेम्परेरी हार मिले, तब जरूरी है कि फिर से अपने प्लान को रिकॉग्नाइज करें और निराश ना हो, उस पर डटे रहें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर लगातार प्रयास करने वालों से सफलता ज्यादा दूर नहीं होती, वो मिल ही जाती है। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन या निर्णय। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते या फिर अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है और उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बार बार डिसीजन बदलते रहने से या फिर टाल मटोल करते रहने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी। इस दुनिया में मुफ्त में एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है तो वो है सिर्फ सलाह। हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हमें बहुत ही बेकार तरह की सलाह देते हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान ना दें और अपने काम के लिए अपने मास्टरमाइंड समूह से डिस्कस करें और सही फैसले लें। सही डिसीजन सही समय पर लेना ही सफलता को आसान बनाता है। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस या फिर लगन। आपकी मंजिल क्या है और क्यों है, उस पर चलने से पहले ये जानना जरूरी है, तब आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। छोटे छोटे स्टेप से आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहेंगे। अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना ही सक्सेस दिलाता है। लोग कई बार हार का सामना करते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं, पर जो डटे रहते हैं वही मंजिल को पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई बार हार का सामना किया, लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस ने ही उन्हें महान बनाया। इसीलिए कभी भी गिव अप ना करें, दृढ़ इच्छा और अच्छी प्लानिंग पे काम करते रहें। आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। जब कोई बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेता है तो हार कभी भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। प्रिंसिपल नंबर 9, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक इलेक्ट्रिक बैटरी थोड़ी एनर्जी देती है, मगर कई सारी इलेक्ट्रिक बैटरीज एक साथ जोड़ने पर ज्यादा देर तक और ज्यादा एनर्जी देती हैं। उसी तरह एक अकेला दिमाग कम सोचता है, लेकिन जब दो दिमाग एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है और वो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमागों जितनी ताकत पैदा कर सकता है। एक ऐसी टीम बनाइए जिसका लक्ष्य एक ही है और अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करिए और मिलकर जल्दी सफल होने के रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। इसलिए ऐसे ग्रुप्स बनाएं जिससे आप सभी को फायदा हो और अच्छे रिलेशंस बनाकर काम करें। प्रिंसिपल नंबर 10, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स। सेक्स की इच्छा मनुष्य की इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। कई लोगों ने इस एनर्जी को एक मोटिवेशनल फोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है और महान बने हैं। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बन जाएगी। लेकिन इसे अगर विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। प्रिंसिपल नंबर 11, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरा रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ना आए। नेगेटिव सोचने से आपका कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज्यादा गरीबी की दलदल में डूबते चले जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो भी 13 स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक, ये आपके परसिस्टेंट तक, हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। स्टेप नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर देंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया की इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं जिन्हें हंचिस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस काम कर रही होती है, लेकिन
इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एल्वा एडिशन, अब्राहम लिंकन आदि, वे अपनी सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए हैं। दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 13 प्रिंसिपल्स, और इसका एक लास्ट का चैप्टर है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते, और वो दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल अगर आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, खुद पर यकीन ना होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, जैसे कि गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है। मगर असलियत में ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू किया जा सकता है। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें, अपनी विल पावर को कमजोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दें जो आपको हर तरह से डिप्रेस या डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे में मौत की हकीकत स्वीकार करें, क्योंकि एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियां चुनें। दोस्तों, उम्मीद है कि नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए ये 13 प्रिंसिपल्स आपके काफी हद तक समझ आए होंगे और आप अपनी लाइफ में इन्हें फॉलो जरूर करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।